सो फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं जो दिन रात दुखी रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं? किसी को अपनों ने धोखा दे दिया, किसी के जो सगे रिश्तेदार थे उन्होंने उनको इतना दुख दिया, किसी के अपने उनको छोड़ के चले गए, या जिससे आपने जितना ज़्यादा प्यार किया वही आपका अपना नहीं हुआ। तो सबकी कहानी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जितना परेशान होता है, जो जितना दुखी होता है, उसको और दुख ज़्यादा दिए जाते हैं। और फिर लोग ये कहते हैं कि हमने तो आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं, सबके साथ हमने अच्छा किया, हमने तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सबका यही सवाल होता है, जिसको भी इतना दुःख मिलता है, तो सब दुखी होके यही बात करते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हो, जो मेरे वीडियो इस टाइम देख रहे हो आप, तो प्रकृति जो होती है, वो पहले ये देखती है कि ये दुःख बर्दाश्त करने के लायक है भी या नहीं। जब भगवान ने उसको अपना बनाना होता है, वो कोई भी इंसान जब चुनता है, तो जब उसकी नज़र पड़ती है हमारे ऊपर, तो हमें पहले वो बुरे लोगों से मिलवाता है। ऐसे-ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि हमें इतना दुःख दे जाते हैं वो, कि हमारी आत्मा तक को ठेस पहुँचती है। और हमारी आत्मा से जब दुःख निकलता है, हमारी आँखों से जब आँसू निकलते हैं, तो हम उस परमात्मा के आगे गुहार लगाते हैं कि हे परमात्मा, मैंने तो आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया, तो ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आए? इतने बुरे लोग तूने मेरी ज़िंदगी में क्यों भेजे? तो जब भी हमारे पास बुरे लोग आते हैं, पहले तो ये बात जानना कि जब भी हमारे पास आते हैं, कुछ नया सबक दे के जाते हैं हमें। क्योंकि हम ऐसे होते नहीं हैं जैसे बुरे लोग हमें बना जाते हैं। और हमारे साथ बुरा होता भी तभी है क्योंकि हम ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे लिए सारी दुनिया बहुत अच्छी है। हम इस दुनिया को अपने जैसा ही समझते हैं, तभी हम धोखा खा जाते हैं। एक अच्छा इंसान हमेशा यही सोचता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, और यही कारण होता है कि वो हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा जाते हैं। जैसे कोई 2 बोल हमारे से प्यार के बोलता है, हम उसके आगे सारा अपना भेद खोल देते हैं। ये सोचते हैं कि यही हमारा अपना है। हम सबको अपना समझ लेते हैं, सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, तभी से हमारे साथ फिर बुरा हो जाता है। लेकिन वो जो परमात्मा होता है, वो हमारे साथ हमेशा खड़ा होता है। हम ये उस टाइम भूल जाते हैं, और जो हमारे साथ बुरा कर रहे होते हैं, वो भी इस टाइम भूल जाते हैं कि ये जो सामने खड़ा हुआ है, इसका भी तो परमात्मा इसके साथ खड़ा होगा। जिसके साथ तुम बुरा कर रहे हो, उसका परमात्मा 24 घंटे उसके साथ है। वो तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो आपके साथ खड़ा होगा, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, आप अंदर से और मजबूत हो जाओगे। उस दुःख को बर्दाश्त करने की ताकत आपको वो दे देंगे, जो परमात्मा आपके साथ खड़ा है तो। उस परमात्मा पे भरोसा रखिए कि बुरे लोग जो होते हैं, वो तो एक बार आपको धोखा देके चले जाएँगे, लेकिन हम जो अच्छे लोग होते हैं, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। हमारी ज़िंदगी में तभी हमेशा बुरा होता रहता है कि हम अपनी अच्छाई छोड़ते ही नहीं हैं। हम सबको अपने जैसा अच्छा समझ लेते हैं। जो बुरे लोग होते हैं, इनकी ज़िंदगी के कोई नियम ही नहीं होते, कोई रूल नहीं होते। इनको ये नहीं लगता कि परमात्मा देख रहा है, नहीं देख रहा। और वो जब हमारे साथ बुरा करते हैं, तब भी हम यही बात कर देते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ, इनको हम गालियाँ दें या कुछ दें, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है सब, वो अपने आप कर लेगा। तो अच्छे लोग जो होते हैं, वो रूल से भी डरते हैं, जो परमात्मा ने रूल्स बना रखे हैं। हम ये सोचते हैं हमें तो परमात्मा के रूल्स में ही रहना है, हमने ये रूल नहीं तोड़ने। और जो बुरे लोग होते हैं, वो तो यहाँ के नियम खुद ही बनाते हैं। उनको परवाह ही नहीं होती हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम किसी की ज़िंदगी से, किसी के जज़्बात से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे। जब भी आपकी ज़िंदगी में बुरे लोग आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। पहला काम आपको यही करना है कि परमात्मा को अपने अंग संग रखना है अपने। जिसको भी आप मानते हो, बजरंगबली को मानते हो, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हो आप। अगर आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा है, तो वो आपको टूटने भी नहीं देगा। वैसे आप इतना विश्वास करते हो, लेकिन जब भी कोई बुरा लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, फिर आप उसको क्यों भूल जाते हो? हमेशा यही महसूस किया करो कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ बुरा नहीं होने देगा। कितनी बार अपने एक्सपीरियंस बताए हैं ज़िंदगी में, हमारे साथ ऐसे-ऐसे लोग आए हमारे सामने, हमारे साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन फिर भी हम और मजबूत होते गए और हमें परमात्मा की उतनी नज़दीकी मिलती गई। अगर ये बुरे लोग ना आते, तो हमें पहचान कैसे होती? पता भी नहीं चलता, हम सबको अपने जैसा ही समझते रहते। तो शायद भगवान ने हमें इन लोगों की पहचान करवाने के लिए इनसे मिलवाया होगा। तो जब भी ये आते हैं, तो अपने आप को और मजबूत बना लो और उस भगवान के नज़दीक और जाते जाओ। सबसे बड़ा आपको ये उपाय बता रही हूँ मैं, कि उतना अपने आप को भक्ति में झोंकते जाओ। उतना परमात्मा के अंदर अपने आप को महसूस करो कि वो परमात्मा हमारे साथ है, वो कभी हमारा बुरा होने नहीं देगा। और मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि जो सच की नैया होती है, वो कभी हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। बहुत आंधी-तूफ़ान आएँगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जब परमात्मा हमारे साथ खड़ा होता है, वो हमें थाम लेता है अपनी भक्ति के सहारे पे। तो कभी भी अपना विश्वास परमात्मा की भक्ति से उठाना ना, क्योंकि एक भक्ति है जो हमें मजबूत बना देती है। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं आपको।
हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना हो तो उनकी अगर रियल स्टोरी एक बार देखना कि उनके घर से एक साथ 2 महीने के अंदर 3-3 लाशें गई थी। उनके पति की, 2 उनके जवान बच्चों की। तो भगवान ने, कुदरत ने उनके हाथों ये काम करवाना था, उनको और मजबूत बनाया। उन्होंने सहारा लिया ब्रह्म कुमारी संस्था का और फिर उन्होंने राष्ट्रपति का पद सँभाला जब, तो देखो वो कितनों का भला कर रही हैं, कितनी अच्छी औरत हैं वो। तो परमात्मा सबको नहीं दुःख दिया करता। पहले तो वो ये देखता है कि कौन मेरी भक्ति के लायक है। क्योंकि जब-जब हमारे ऊपर दुःख आते हैं, तो हम भक्ति के और नज़दीक चले जाते हैं। उस परमात्मा पे अटूट विश्वास बना लेते हैं। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो क्या बोलते हो? सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहे को डरना। तो फिर जब आपके ऊपर दुःख आता है या ऐसे लोग आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि वो परमात्मा हमारे साथ है। अगर हम उसकी शरण में हैं, तो कोई हमें दुखी कर ही नहीं सकता। कई बार क्या होता है, हम केस में हमारे ऊपर कोर्ट में हमारे ऊपर केस चलता है, तो हम जाते हैं अदालत में, तो कई बार झूठे इल्ज़ाम भी लगते हैं हमारे ऊपर। लेकिन जो सच्चा होता है उसके ऊपर 2 साल केस चल जाएँगे, 4 साल केस चल जाएँगे, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यहाँ पे भी इंसाफ की जीत होती है, तो वो तो ऊपर परमात्मा, उसकी सबसे बड़ी अदालत है जो, तो वहाँ पे अन्याय क्यों होगा? हमेशा यही सोचो कि मेरे साथ परमात्मा खड़ा है, जो वकीलों का वकील है, जजों का जज है जो, उसके आगे कभी झूठ चल ही नहीं सकता। थोड़े टाइम के लिए हमारे ऊपर मुसीबत आती है, वो कुछ हमें सबक देने आती है, परमात्मा का एहसास कराने आती है। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में दुःख आए, कोई अपने आप को दुःख पहुँचाए, कई बार क्या होता है, हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही हमारे दुःख का कारण बन जाता है। क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया था, वही हमें ज़िंदगी में दुःख देने का कारण बन जाता है। तो इतना प्यार आप उस परमात्मा से करो, जिसने हमेशा हमारा साथ देना है। हम सारी ज़िंदगी अपने रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं, वो हमारे से और उतनी दूर चले जाते हैं। हम जितना उनके अंदर घुसते हैं, जितना हम उनके पीछे जाते हैं, वो हमारे से और दूर चले जाते हैं। तो सबको आज़ाद छोड़ दो, इतना प्यार आप परमात्मा से करो, जिसने दिन-रात हमारा साथ देना है, उसने हमें इतना मजबूत बनाना है। और प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भी तुम परमात्मा को दे दो, उस राधा रानी को दे दो, तो देखो वो परमात्मा तुम्हारा कितना ध्यान रखता है। ये प्रकृति तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। मैं तो कहती हूँ परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है कि हमें कुछ माँगना ही नहीं पड़ता। उसको पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। जैसे पेरेंट्स होते हैं, हम उनसे जब कुछ माँगते हैं तो अंदर से उनको भी पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो वो हमें दे देते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं देते, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा है, उसको सारा पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या-क्या चाहिए, मुझे उसे क्या-क्या देना है। लेकिन उसकी जो नियम कानून है, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ, उसके नियम कानून पे हमें खरा उतरना पड़ेगा, परमात्मा पे अटूट विश्वास बनाना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं कहना कि वो परमात्मा है ही नहीं। हमेशा उसका साथ आपने महसूस करना है और उसको अपने दिल में बिठा के रखना है हमेशा। ये जो जितने बुरे लोग आते हैं, इनका तो आपने ध्यान ही नहीं करना। जितने नेगेटिव लोग आते हैं, जितने आपको दुःख देने वाले आते हैं, आपने उनका ख़्याल नहीं करना। क्योंकि जितना आप इनको ख़्याल करोगे, परमात्मा हमारे से दूर चला जाएगा। और जितना हम परमात्मा का ख़्याल करेंगे, नेगेटिव लोग हमारे से दूर चले जाएँगे। जो कुदरत होती है, वो भी नेगेटिव लोगों से दूर करने का काम करती है। हमारी जब ज़िंदगी में आते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, बाकी परमात्मा का काम होता है, वो अपने आप हमारी ज़िंदगी से उन लोगों को दूर कर देता है। तो आपके ऊपर है, आपने परमात्मा के ऊपर कितना विश्वास बनाया हुआ है, कितना उसको अपना समझते हो। आपने सर्व संबंध उस परमात्मा से जोड़ने हैं और फिर देखना कि बुरे लोग आपकी ज़िंदगी में आएँगे भी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका काम है बुराई करना हमारे साथ और हमारा काम है अच्छाई करना। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक संत महात्मा होते हैं और एक बिच्छू होता है, वो पानी में डूब रहा होता है। तो संत महात्मा उस बिच्छू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बिच्छू उसके हाथ पे काट लेता है फिर संत के हाथ पे। ये एक तीसरा व्यक्ति देख रहा होता है, ऐसा 3 बार हो जाता है। वो व्यक्ति आगे कहता है कि मैं आपको बार-बार देख रहा हूँ कि जो बिच्छू है, वो आपको हाथ पे काट रहा है, आप फिर भी उसको बचा रहे हो। तो संत ने कहा कि इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसको बचाना। तो हमारा काम है अच्छाई करना, कोई हमारे साथ बुराई करे, अच्छाई करे, तो हमें रिटर्न में अच्छाई ही देनी है। कोई हमारे साथ जो भी करे, क्योंकि वो ऊपर परमात्मा बैठा है, हमें किसी को बददुआ भी नहीं देनी, किसी को गाली भी नहीं देनी। कई बार होता क्या है, 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तो लोग सारी ज़िंदगी उसको याद करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, कोसते हैं कि जो हमारे साथ हुआ तुम्हारे साथ भी हो। आपने ये काम भी नहीं करना, जो करेगा सो भरेगा। हम अपना पार्ट क्यों खराब करें? हमने उनके पीछे अपना पार्ट नहीं खराब करना। जो हमें परमात्मा ने पार्ट दिया है लोगों का भला करने के लिए, लोगों की अच्छाई करने के लिए, कोई नहीं, बुरा लोग करेंगे तो अपने लिए करेंगे, वो हमारे लिए नहीं करेंगे। हमारे साथ तो परमात्मा बैठा हुआ है, हमेशा अच्छा करेगा।
आपने हमेशा सच का साथ देना है, सच्चाई से, सफाई से रहना है। मन, वचन, कर्म से आपने सच्चे ही रहना है, किसी का बुरा नहीं करना। अगर हम सबके साथ करेंगे अच्छा, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। ये मन में आपने ठान के चलना है। क्योंकि आप मंदिरों में देवियों के पास जाते हो जब, तो उनकी तस्वीर कैसी होती है? हमेशा वो हँसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और दुःख तो सबके ऊपर आए थे। कान्हा के ऊपर कितने दुःख आए थे। एक बार कर्ण ने शिकायत की थी कन्हैया के आगे कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मुझे इतना दुःख मिला? भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहा गया, मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही त्याग दिया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो कन्हैया ने कहा, तुम मुझसे पूछ के देखो, मेरा सगा मामा ही मेरा दुश्मन बन गया। मैं जब जेल में था, तो फिर वहाँ पे मामा मेरे ऊपर प्रहार करने आ गया था और मुझे पैदा होते ही माँ-बाप से भी जुदा कर दिया गया था। तो बताओ किसका दुःख ज़्यादा है? कौन है जिसका सगा मामा दुश्मन बन जाता है? और फिर भी कान्हा बाँसुरी बजाते रहते थे। सब दुखों को बुला के उन्होंने बाँसुरी बजाई थी। तो ये बाँसुरी भी हमें एक संदेश देती है कि हमारे पास जितने मर्ज़ी दुःख आ रहे हो, हमें हँसते रहना है। किसी को पता भी नहीं चलना कि तुम्हारे अंदर कितने दुःख छुपे हुए हैं। किसी को आपने शो ही नहीं करने देना। इतना अच्छे खुश हो के रहो कि जब बुरे लोग आपसे दोबारा मिले, तो उनको ये एहसास हो, उनको फ़ील हो कि हमने तो इनको इतना दुःख दिया था, लेकिन ये इतने खुश कैसे हैं? तुम्हारा खुश रहना ही बुरे लोगों का सबसे अच्छा जवाब है। उनके मुँह पे एक तमाचा है। तो जब आपके पास दुःख आते हैं, तो खुश रहो। बुरे लोग आएँगे, आपकी ज़िंदगी से चले जाएँगे, आपको बहुत कुछ दे के जाएँगे। उनका शुक्रिया करना। जब भी बुरा टाइम आता है, बुरे लोग आते हैं, तो उनको धन्यवाद करना कि आपकी वजह से एक और सबक मुझे मिला। जितने बुरे लोग आएँगे, आपको एक सबक सिखाने आएँगे। तो उनका धन्यवाद करना है अपने। धन्यवाद करना है उस परमात्मा का कि तूने मुझे चुना, इस लायक चुना। तूने मुझे अपनी भक्ति दी। उसने आपको चुना था, इतने दुःख दिए, तो ही तो आपको भक्ति मिली। तो हमेशा उस परमात्मा को अंग-संग महसूस करना, उसके ऊपर विश्वास बनाए रखना। और एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला का। सिद्धार्थ शुक्ला जवानी में मौत हो गई थी उसकी और उसकी माँ जो थी उसने क्या कहा था, उसकी माँ ने कहा था कि मेरे बेटे को हँसते-हँसते विदा करो, क्योंकि वो भी ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई थी। उसने सबको यही कहा था। तो सोचो कितना पहाड़ टूटा उसके ऊपर, जिसका जवान बेटा चला जाए उसकी ज़िंदगी में क्या रह जाता है। तो हमेशा अच्छे लोगों के ऊपर ही दुःख आए हैं, जो परमात्मा के नज़दीक रहते हैं। परमात्मा उनको पहले अच्छी तरह से अंदर से निचोड़ता है, देखता है कि ये मेरा दुःख लेने के मेरी भक्ति लेने के लायक है भी या नहीं है। दुःख तो बहुत छोटी चीज़ है, जब उसको परमात्मा मिल जाता है उस इंसान को, जो दुखी इंसान को। और रही बात जब आते हैं बुरे लोग, हमारी किस्मत जो हमारे कर्म में होता है, हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होंगे, तो पिछले जो हमने कर लिए सो कर लिए, आगे के लिए हमें अवेयर होना है, आगे के लिए हमें सावधान होना है, आगे हमने कोई ऐसा काम नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना। कोई हमारे साथ बुरा करे तो कोई बात नहीं, उनका भी शुक्रिया बोलो। कोई आपके साथ अच्छा बोले, उनका भी शुक्रिया करो। उस परमात्मा का भी शुक्रिया करो, धन्यवाद है परमात्मा तेरा, शुक्रिया तेरा मेरा। तो आपने हमेशा दिन-रात शुक्रिया करना है, इन साँसों के लिए शुक्रिया करना है, भक्ति के लिए शुक्रिया करना है। कहते हैं कि परमात्मा की मर्ज़ी के बिना तो आपको भक्ति भी नसीब नहीं होती। आप सुबह जल्दी उठते हो तो भी परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कैसे हम जल्दी उठ जाएँगे, कैसे हम उसका नाम ले लेंगे? तो उसकी जो कृपा है उसके लिए धन्यवाद करो कि हे परमात्मा, तूने मुझे चुना, तूने मुझे इस लायक बनाया। दुःख दिए तो तूने मुझे अपना साथ भी दिया, भक्ति भी दी, इन दुखों को सहने की तूने मुझे शक्ति भी दी। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना और शेयर कर देना किसी ऐसे दुखी इंसान के साथ, जिसके साथ लाइफ़ में बहुत बुरा हुआ हो, जिसको अपने ही धोखा दे रहे हों। क्योंकि ज़िंदगी में कहते हैं डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन मोटिवेट करने वाले कोई भी नहीं मिलेंगे। और दूसरों का दुःख वही समझ सकता है, जिसने खुद दुःख बर्दाश्त किए हों। तो हमेशा उन्हीं लोगों का साथ करना जिन्होंने ऐसे दुःख बर्दाश्त किए हों। जिन्होंने दुःखों को फ़ील किया होगा ज़िंदगी में, वही तो दूसरे का दुःख समझेंगे। नहीं तो जिनको तो पता ही नहीं है, जो लोग दुःख देने वाले होते हैं, उनको क्या पता कि दुःख बर्दाश्त करने वाले लोग कैसे होते हैं, कैसे वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो सबको सहारा देते हैं, क्योंकि उनको सहारा देने वाला वो परमात्मा ऊपर बैठा है। उन अंदर से मजबूती दे रहा होता है वो उनको। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देना।